नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 15 और पाठ 15 का नाम है बस की यात्रा। चित्र पर आधारित गतिविधि। क्या आप जानते हैं बच्चों कि भारत की पहली बस सेवा 15 जुलाई 1926 को मुंबई में शुरू हुई थी। यह बस कोलाबा से ज्योतिबा फूले मार्केट तक चली थी। उस समय बस का किराया 4 आना था। चलिए करते हैं पाठ में प्रवेश। हास्य से परिपूर्ण यह सफरनामा गद्य की व्यंग्य विधा का अनुपम उदाहरण है। रात्रि के समय एक खस्ताहाल बस में यात्रा करना यूं तो जोखिम से भरा होता है, किंतु लेखक की सशक्त लेखनी ने भयप्रद स्थितियों को भी अपने व्यंग्य बाणों से हास्यपूर्ण बना दिया है। चलिए हम भी हंस लेते हैं। शुरू करते हैं पाठ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था।
कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल दी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, इस लेख के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हम चलते हैं कठिन शब्द की ओर। सलाह, श्रद्धा, वृद्धावस्था, विश्वसनीय, फकीर, कूच, असहयोग, आंदोलन, भेदभाव, क्षीण, अंत्येष्टि, पुलिया, इत्मीनान। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ के शब्दार्थ। वयोवृद्ध, बूढ़ी, रंक, भिखारी, कूच करना, प्रस्थान करना, निमित्त, कारण या बहाना, सविनय अवज्ञा, विनम्रता के साथ आज्ञा का विरोध करना, असहयोग, साथ न देना, गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग से, ग्लानि, अफसोस, प्राणांत, प्राणों का अंत या मृत्यु, बियाबन, सुनसान, उजाड़, जंगल, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या मृत्यु हो जाने पर दाह कर्म, प्रयाण, प्रस्थान या जाना या मरना, बेताबी, बेचैनी। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। लेखक और उसके मित्र किस स्थान पर जाने के लिए बस में सवार हुए थे? पन्ना जाने के लिए बस में सवार हुए थे। रास्ते में बस क्यों रुक गई थी? रास्ते में बस का टायर फिस हो जाने के कारण बस रुक गई थी। लोगों ने इस बस से यात्रा करने के बारे में क्या चेतावनी दी थी? लोगों ने इस बस से यात्रा करने के बारे में यह चेतावनी दी थी कि समझदार लोग शाम के समय ऐसी बस से यात्रा नहीं करते। रास्ते में डाकू नहीं डाकिन मिलते हैं। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। यात्रियों ने किस समय की बस से जाने का निर्णय लिया? शाम 4 बजे। लेखक ने बस की तुलना किससे की थी? वृद्धा स्त्री से। पेट्रोल की टंकी में क्या समस्या हुई? टंकी में छेद हो गया। लेखक को हर पेड़ से डर क्यों लग रहा था? कि बस उनके साथ टकरा सकती थी। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बस खूब वयोवृद्ध थी। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में डालकर नली के सहारे इंजन में भेजा। लेखक को लग रहा था कि जिंदगी इसी बस में गुजर करनी है।
पूरी बस वृद्धावस्था के दौर से गुजर रही थी। ड्राइवर ने एक फिक्स्ड टायर बदलकर दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। लेखक और उसके मित्र सुबह की ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। गलत। बस के सभी कांच सही सलामत थे। गलत। रास्ते में बस का टायर फट गया था। सही। लेखक ने बस को ट्रेन से बेहतर माना। सही। बस के हिस्सेदार ने बस की मरम्मत में मदद की। सही। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।